देखिए, बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार आवाज़ उठ रही है। आज जैसा कि बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया गया था छात्राओं के द्वारा, जो टीआरई 3 के छात्रा थे। लेकिन आज बता दें कि जनसुराज के नेता ने भी आवाज़ उठाया है और सरकार को घेरने का काम किया है डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, ज़रा पहले आप सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस डोमिसाइल नीति पर है। मनीष वर्मा जी जेडीयू में शायद कोई पद पर हैं, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति कभी लागू नहीं हो सकता है क्योंकि लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अलाउ नहीं करता है। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अंग्रेजी में भी बोला कि राइट टू वर्क और 16A आर्टिकल के बारे में बताया। तो पहली बात तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि लफ्फेबाजी लोग करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं, मनीष वर्मा जी से, कि जो उत्तराखंड में सरकार है उन्हीं के दल के भाजपा का है, क्या वो लफ्फेबाजी कर रहे हैं? उत्तराखंड में तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो साथी हैं वो तो सारे लोकल रेसिडेंट है, डोमिसाइल पॉलिसी है। क्या महाराष्ट्र में लफ्फेबाजी चल रही है? क्या आसाम में लफ्फेबाजी चल रही है? तो ये वो बताएं कि उन्हीं के जो दल है, उनके जो बड़े भाई हैं भाजपा, ये उन्हीं के राज्य हैं जहां पर डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं लागू है। तो एक तो उनसे ये जानना चाहेंगे। दूसरा कि 2020 में क्या नीतीश जी लफ्फेबाजी कर रहे थे? 2020 में डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी कुछ समय के लिए, 2023 में इन्होंने वापस से इसको हटाया। तो ये बता दें वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उन्होंने संविधान की बात कही, बिल्कुल राइट टू वर्क कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 16(3) ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे नियम बना सकते हैं अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, इंडिजिनस कल्चर को बचाना है। वही संविधान 371 आर्टिकल के माध्यम से स्पेशल ग्रांट भी देता है, जिसमें ऑलरेडी 12 राज्य हैं, ताकि अगर कहीं कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, और पिछड़ापन में तो पिछले 40 साल में, जिसमें से 20 साल माननीय नीतीश जी हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं। पहले 15 साल लालू जी ने जंगल राज 1 चलाया और उसी के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एकदम कंपटीशन में उससे भी ज़्यादा कहीं पिछले 20 साल में इतना पिछड़ापन हो गया है कि बिहार 28वें राज्य पर है, 28वें रैंक पर है। सबसे ज़्यादा पलायन कहीं से हो रहा है तो बिहार है। हर दूसरा व्यक्ति बिहार से पलायन करके बाहर जा रहा है। तो जहाँ पर इतना ज़्यादा पलायन है, वहाँ पर अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो वही बता दें कि भैया वर्ल्ड के किस राज्य में डोमिसाइल होना चाहिए। 2020 से पहले पंचायती राज के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती थी, तो उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था। लेकिन 2020 में जो शिक्षकों की हड़ताल हुई, उस हड़ताल के बाद शिक्षक बहाली की जो नियमावली बनी 2020 में, उसमें शिक्षक संघों के साथ हुए समझौते के तहत शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया और 2020 से लेकर के वो डोमिसाइल यहाँ पर लागू था। लेकिन जब बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की बहाली का नोटिफिकेशन निकला, तो बीच बहाली में इस डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया। जब एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था तो उस एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट उल्लेख था कि केवल बिहार के स्थायी निवासी ही बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन बहाली प्रक्रिया चलने के दौरान बीच में इस डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, और इसको खत्म करने में नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों की मिलीभगत है। दोनों की मिलीभगत इसलिए है, उस समय महागठबंधन की सरकार थी और शिक्षा विभाग राजद के तत्कालीन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के पास थे, और उन्होंने उस समय डोमिसाइल नीति हटाने के पक्ष में यह बात कहा था कि यहाँ पर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के टीचर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए हम डोमिसाइल नीति हटा दें। तो दोषी पक्ष भी है और विपक्ष भी है। मुझे अच्छे से याद है, उस समय शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के सम्राट चौधरी जी ने मुरेठा बांधकर डाकबंगला चौराहा पर मार्च निकाला था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। विधानसभा के गेट पर तमाम भाजपा दल के नेताओं की तस्वीरें हैं, जहां हाथ में तख्ती वो लिए हुए हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करो।
लेकिन समय का देखिए चक्र, भाजपा सत्ता में आ गई और तीसरे चरण की बहाली हुई। जो नेता विपक्ष में रहकर सड़कों पर लाठी खा रहा था, विधानसभा गेट पर प्रदर्शन कर रहा था कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, सत्ता में जाते ही वह डोमिसाइल नीति को भूल गया। और जो नेता उस वक्त सत्ता में था और डोमिसाइल नीति हटाने की बात कर रहा था, उसने हटाया भी, उसी के विभागीय मंत्री ने डोमिसाइल नीति हटाया। आज वह विपक्ष में खड़ा होकर कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो असल बात यह है कि न तो भाजपा को, न राजद को, न जदयू को बिहार के युवाओं की, बिहार के छात्रों की कोई चिंता है। और इस डोमिसाइल नीति को हटाने से हुआ क्या है, पूरी बहाली में लगभग 35% छात्र, 60% तो रिजर्वेशन है, ओपन कैटेगरी मात्र 40% है, उस 40 में से 35 लड़के लड़कियां बिहार से बाहर के हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। नियमतः आरक्षण का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें भी धांधली हुई। बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया गया और इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो भी आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया गया है उनको नौकरी से बाहर किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी किया, लेकिन आज तक किसी बाहरी महिला को नौकरी से नहीं निकाला गया है जिसने गलत तरीके से यहाँ आरक्षण का लाभ लिया। और तो और आज की ताजी घटना आप लोग देखे होंगे, सीएम हाउस के पास शिक्षक अभ्यर्थियों की भरपूर कुटाई हुई, लाठी डंडे उन पर चले हैं। क्यों चले? कौन है वो लड़के लड़कियां? वो हमारे हैं बिहार की बेटी बेटियां। उन पर लाठी इसलिए चला कि वो जो शिक्षक बहाली में धांधली हुई है, एक ही कैंडिडेट का 3-3 सीट पर रिजल्ट दिया गया है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर एक कैंडिडेट को एक ही जगह ज्वाइन करना है तो बाकी जो पद रिक्त हो रहे हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, वो भी नहीं दिया जाए। तो पूरी बहाली प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और जो भी उनके साथ गठबंधन में रहे हैं, उस समय तेजस्वी जी और आज वर्तमान समय में भाजपा, ये सभी के सभी अपने राजनीतिक स्वार्थ में उस नीति का समर्थन करते रहे। तो आपने सुना, जनसुराज के नेता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को टारगेट किया है और दोनों के बारे में कहा है कि जब विपक्ष वाले नहीं थे सत्ता में, तब भी वो उठाते थे। जैसे सम्राट चौधरी का उन्होंने उदाहरण दिया, और आज वो सत्ता में है तब भी डोमिसाइल नीति नहीं आई है। इसका मतलब है कि छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बेईमानी हो रही है और इसका पुरजोर विरोध जनसुराज कर रहा है। और जनसुराज जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले छात्रों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।